भारत देश में आज 69वां दिवस पर लोकतंत्र का काफ़ी बड़े पैमाने पे आपकी संस्था ने स्वागत किया है। काफ़ी लोग आपकी संस्था में जुड़े लोग हैं, मगर जहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में कौमी एकता को लेकर सोशल मीडिया पे कई ऐसे वाद विवाद वाले बयानबाजी होते हैं जिससे भारत देश कौन सी कगार पे जा रहा है। इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, जो आपका सवाल है उस सवाल का जवाब थोड़ा सा अलग होगा मेरा। क्या भारत में कौमी एकता या उसमें अलगाव ये आज से है? जी नहीं। 1947 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इससे पहले भी हमारे देश में कौमी एकता भी थी और अलगाव भी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब देश बढ़ गया, देश टूट गया, देशवासियों का नज़रिया देश को लेकर अलग हो गया, बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम एक घर में रहते हैं, हमारे घर में हमारे माँ होती है, बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन उस घर में हमेशा प्यार मोहब्बत से रहा जाता है? नहीं। कभी कभार हम लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, कुछ मसलों को लेकर हम में 19-20 हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली को, अपने घर को छोड़ देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। तो ये देश भी हमारा एक घर है। इस घर में हमारे रिश्तेदार हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जो कौमी मतलब जितने भी बंदे हैं, ये सारे ही इस देश के मतलब रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो झगड़े, फसाद, अलगाव, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सियासती मतलब जो पार्टीज़ होती है, मैं सियासती पार्टीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लोग आज बेहतर उनके बारे में जान रहे हैं कि किस तरीके से देश में सियासती जो लोग हैं वो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं धर्म की आड़ में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इल्म की ताकत दीजिए, एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को। एक अच्छी अगर वो लोग एजुकेशन पाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो धर्म को लेकर उनका दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है, कहीं पे ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। मैं किसी कौम का या किसी धर्म के इंसान का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज बड़े लेवल पर आज कौमी सियासती एक जात पात को लेकर जो सियासती जंग इस देश में छिड़ी हुई है, जो नेताओं ने छेड़ रखी है, हम युवा एकता सामाजिक संस्था की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उनको कि ये देश में झगड़े फसाद लगाने का जो काम कर रहे हैं, ये वो देश में नहीं कर रहे, वो खुद अपने घर में कर रहे हैं। ये हमारा घर है और हमारे घर में हमारे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं, और हम यही चाहते हैं कि देश में जिस तरीके से घर अलग नहीं होता है, माँ बाप भाई बहन सब साथ साथ होते, झगड़े होते हैं, हर जगह झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग हो जाते हैं। तो देश में भी झगड़े फसाद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश टूट जाएगा, देश बिखर जाएगा और कोई पड़ोसी मुल्क या कोई और देश हमारी इस झगड़े का फ़ायदा उठा लेगा। हम हमेशा से एक थे, एक है, और इंशाअल्लाह हमेशा आगे भी एक रहेंगे। ये एजुकेशन को लेकर छोटा तबका का जो परिवार है काफ़ी गंभीरता में रहता है, काफ़ी सोच में डूबा रहता है। आखिरकार क्या वजह है एजुकेशन को लेकर भारत में? जी देखिए, इस बारे में मैं एजुकेशन के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ, सरकार बदली, लेकिन देश नहीं बदला और देशवासी नहीं बदले। आज भी जो देश में पहले जैसी स्थिति, एक क्रिटिकल स्टेज में हमारा देश आज पहुंच गया है, जहां पर मतलब गरीब गरीब होता ही चला जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हम क्यों नहीं इस बात को समझते? जो अपर क्लास के लोग हैं, जो हाई एजुकेटेड लोग हैं, वो इस बात की इस गहराई को क्यों नहीं समझते कि हम एक देश में रहते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने से नीचे स्तर पे जो लोग हैं उन्हें हाथ दें, उन्हें सहारा दें और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देश एक मुकम्मल देश और एक सक्सेसफुल देश वही होता है जिसमें हर देशवासी जात पात हर एक चीज़ को दूर करके सिर्फ देश और देश के लिए बात करता है और देश के भले के लिए बात करता है। आज हमारे देश में अलग अलग तरह की मतलब फ़िलॉसफी सबके दिमाग में भरी हुई है। धर्म को लेकर कोई अलग सोचता है, कोई अपनी रोटियां सेकने के लिए पॉलिटिकल सियासती जंग लड़ता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि इससे देश को कितनी हानि हो रही है।
नवीन जी, एजुकेशन को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। आखिरकार सरकार ने जो किए वादे हैं, वादों पर लोग वाकई में परेशान हो जाते हैं कि सरकार ने जो दिए हुए वादे हैं, वादों को लेकर सियासती रंजिशें चलती रहती है, मगर छोटे तबके का जो परिवार है वो अपने बच्चों को बराबर तालीम आखिरकार क्यों नहीं दे पा रहा है? देखिए, इसमें मैं पूरा दोष सरकार को नहीं दूंगा। सरकार तो बदलती है और सरकार के नियम भी बदलते हैं, लेकिन सरकार की हमेशा यही नियत रहती है कि देश में अगर नई सरकार आई है तो कुछ नया भी आए, कुछ अच्छा हो। लेकिन इसमें हम ये सोचते हैं कि नई सरकार आ गई और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक जादू की छड़ी घूम गई है, नई सरकार आ गई है। लेकिन ये गलतफहमी है, ये लोगों को अपने मन से दूर करनी चाहिए। हम खुद हैं इस देश को अच्छा और बुरा बनाने वाले हैं। आज आप जैसे आपने बात की कि मतलब छोटे तबके की, तो छोटे तबके की बात पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मतलब आज आप एक महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस देश का संविधान लिखा है। क्या वो बहुत हाई क्लास से या बहुत हाई एजुकेटेड फैमिली से या हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे? नहीं, वो एक बहुत छोटे तबके से उठे हैं, बहुत गरीब फैमिली से थे और उनके बारे में तो हर कोई जानता है। फिर उसके बाद श्री APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया है, ये भी एक छोटे तबके से थे। तो ये एक ऐसे बहुत सारे अनगिनत मतलब एग्जाम्पल्स है जहाँ पर छोटे तबके से लोगों ने देश का नाम और देश का गौरव भी बढ़ाया है। तो मैं एजुकेशन के मामले में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार जो है, मतलब सरकार की नीयत हमेशा अच्छी रही है कि देश पढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनकी जो घर की मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो मैं उनसे ये मतलब हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दी, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे उन्हें, ताकि वो आगे अपने भविष्य में जो उनके माँ बाप ने मतलब जो तकलीफ़ें झेली है, वो तकलीफ़ें मतलब वो बच्चे ना उठाए। ये माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। इसमें सबसे पहले जो मतलब इसके ज़िम्मेदार जो है माँ बाप है। माँ बाप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह वो बच्चा आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा नाम भी करेगा और वो उस छोटे तबके से आगे बढ़ के इस भूमिका में संस्था की क्या नई भूमिका होगी, क्या नई रणनीति होगी? जी देखिए, हमारी नई तो नहीं, ये हम 2012 से करते आ रहे हैं कि कुछ ऐसे नीडी जो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि मतलब हमारे बच्चे के पास मतलब उनकी बच्चे को पढ़ाने की मतलब फ़ीस नहीं है स्कूल की और ट्यूशन क्लास की फ़ीस नहीं है। तो हमारी संस्था ने मतलब हमेशा से मतलब उन बच्चों को मतलब ऐसे नीडी बच्चे, जो गरीब बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी मतलब फ़ीस वगैरह नहीं भर पाते, तो हम ऐसे बच्चों के लिए मतलब फ़ीस वगैरह मुहैया कराते हैं। क्या उन बच्चों के माँ बाप को और उन बच्चों को क्या संदेश होगा आपकी संस्था के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा कि मतलब एक महान व्यक्ति हमारे जिन्होंने मतलब देश का संविधान लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ये मतलब छोटे तबके से उठे हुए लोग हैं। तो मैं उन्हें इन्हीं का एग्जाम्पल देते हुए मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मतलब आप भी अपने बच्चों को, जो गरीब फैमिली के माँ बाप हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी जैसी ज़िंदगी ना निकालें, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें पढ़ाएं, उन्हें इल्म की ताकत दें, ताकि वो आगे अपने हक के लिए लड़ सके, देश के लिए लड़ सके और देश में और हर जगह पे दुनिया जगत में वो अपना नाम करें। जानवरों को लेकर आपकी क्या नई सोच है? क्या उनके पीछे, क्या उनकी पीड़ा को कैसे आप समझते हो? देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ से मतलब एक रिलेटेड आपने एक सवाल पूछा है मुझसे। जानवरों के बारे में तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मतलब अगर आप उनके नज़रिए से देखिए, जानवरों के नज़रिए से अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है। क्या अल्लाह, भगवान और गॉड ने ये दुनिया, ये पूरा जहान सिर्फ इंसानों के लिए बनाया है? जी नहीं, ये दुनिया, ये जहान जितनी इंसानों के लिए है उतनी ही जानवरों के लिए भी है। न जाने क्यों इंसानी ज़ात मतलब इनसे इतनी नफरत करते हैं। ये बहुत प्यारे होते हैं, आप इनकी मदद कीजिए, बेसहारा है ये, क्या मांगते हैं आपसे ये? 2 वक्त का खाना, थोड़ी सी जगह अगर आप इन्हें मुहैया करा दें
तो ये क्या करें? क्यों किसी से आप इस तरीके से मतलब ये कर रहे हो कि वो सिर्फ जानवर होने पे आप उसे कत्ल कर दे रहे हो, आप उसे मार दे रहे हो? देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ कि कुर्बानी एक अलग चीज़ होती है, हर धर्म में कुर्बानी है जानवरों की, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। लेकिन कुर्बानी से हटके मैं ये कहता कि जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, जब तक वो ज़िंदा है कुर्बानी से पहले, तब तक उन पर क्यों अत्याचार किया जा रहा है? उससे पहले उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें बांध के टेढ़े मेढ़े कैसे भी रखा जा रहा है, अलग अलग तरह के उन पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं उनकी हड्डी टूट जाती है, कहीं उनके दांत टूट जाते हैं, इस तरीके से उठा के पटका जाता है जानवरों को। तो इन सब चीज़ों के मैं बहुत खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। और मैं युवा एकता सामाजिक संस्था के माध्यम से इंशाअल्लाह हम लोग ये बहुत जल्द ये कार्य भी करने वाले हैं कि हम लोगों ने एक सेव एनिमल्स का मतलब एक अभियान छेड़ा है, जिसमें हम जानवरों की पीड़ा को समझते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, जानवरों के हक के लिए बात करेंगे। उसके राज्य सरकार को आपने कुछ निवेदन दिया है क्या? जी, अभी तो फिलहाल हम लोगों ने इन प्रोसेस से अभी तो हमने किसी को भी लिखित तौर पे या किसी राज्य सरकार को हम लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे लेवल से हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है। इंशाअल्लाह हमें तरक्की ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा एजेंडा है कि जहाँ मतलब इंसान इस सारी दुनिया में अगर वो रहता है, जितना उसका हक है उतना ही हक जानवरों का भी है। आप इस्लाम या हिंदुइज़्म कोई भी धर्म की अगर किताब उठा के अगर आप देखते हो तो किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि जानवरों का अत्याचार करो, जानवरों को बेवजह सताओ। आज उनके साथ अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं, सर्कस में उन्हें यूज़ किया जाता है, ये सब उन पर एक अत्याचार है। अगर आपको कोई सर्कस में खड़ा करके हाथ उठाओ पैर उठाओ कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? ये आप सोचिए, आपके दिल से सोचिए। ये उनके साथ तरह तरह के खेल, उनके साथ तरह तरह के मजाक करना, ये एक सख्त बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए जन जागृति कैसी हो रही है संस्था के माध्यम से? जी देखिए, हम हमारे बहुत सारे कार्य जो है इन प्रोसेस है, अभी हम उसको मतलब ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये अभियान चलाया है, ये शुरू किया है कि मतलब जहाँ जैसा भी कोई भी जानवर हमें अगर वो बीमार अवस्था में या मतलब किसी घायल अवस्था में अगर मिलता है तो हम अपनी टीम के साथ उसे लेकर उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसकी दवा दारू करते हैं, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी वापस जी सके। यूँ रास्ते पे उसे छोड़ देना कि मतलब हमारा क्या, जानवर तो है, मर गया तो क्या होगा? इंसानियत रखिए, आप इंसान हैं। इंसानियत अगर इंसान के अंदर नहीं तो इंसान है।